गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अजय सर है और जैसा कि आप जानते भी हैं, ये ऑनलाइन क्लासेज जो है डीवी सेंट्रल की ओर से स्टार्ट कराई गई है। और चूँकि मैं डीवी सेंट्रल में केमिस्ट्री क्लास लेता हूँ, इसलिए आज मैं आपको नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जितना भी डीवी सेंटर के मेंबर हैं, प्लीज़ आप किसी भी टाइम में फ़ोन करके पूछ सकते हैं पिछले 2 चैप्टर के बारे में, क्योंकि मैं तो अपने अनुसार आपका सिलेबस समाप्त कर दिया हूँ, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। लेकिन आप कितना पढ़ते हैं इस पर डिपेंड करता है आपका नॉलेज कितना इंक्रीज करेगा। कुछ ना हो जाता, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि कितना नॉलेज आपका इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज किया। इसलिए आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे लिंक पे जाके अवश्य इसे देखने का कोशिश करें, वीडियो लेक्चर को, क्योंकि कोरोना वायरस कब खुलेगी ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप देख भी रहे हैं पर डे बाय डे क्या इंक्रीज कर रही है, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे कोरोना वायरस डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं, इंक्रीज ही करती जा रही है। और फिर से आप देखिए लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, और आज डेट जानते भी हैं, आज 13 जुलाई 2020 है। आज सेकेंड सोमवारी भी है, जिसमें कि हम लोग भोले बाबा का पूजा भी करते हैं। फिर जो भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इस चीज़ को। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर 3 का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए मैं आज डेट लिखता भी हूँ। डेट है 13 जुलाई 2020। और चलिए देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक में ले चलेंगे कि एटम्स क्या होती है और मॉलिक्यूल्स क्या होती है। एटम्स क्या होती है एंड मॉलिक्यूल्स क्या होती है। तो सबसे पहले आप एटम जानिए क्या होता है। देखिए एटम्स क्या होती है। एटम्स बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होती है। आप कह सकते हैं एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। एटम क्या एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, एटम क्या एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। यदि सवाल होता है क्या मॉलिक्यूल्स क्या है, तो मॉलिक्यूल्स भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ही है, और एटम क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। यदि बात करते हम लोग हैं मॉलिक्यूल्स का, देखिए क्या होता है मॉलिक्यूल्स। इसको लिख सकते हैं क्या, इसे सबसे पहला पॉइंट इसमें दे सकते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या है इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। तो सबसे सवाल क्रिएट ये होता है, जब एटम भी स्मॉलेस्ट है, मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट है, तो दोनों में ज़्यादा स्मॉलेस्ट कौन है। तो आप कह सकते हैं एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बट बिगर देन क्या एटम्स। लेकिन एटम से ये क्या होती है, बड़ा होती है। एटम से क्या होता है, बड़ा होता है। कौन, मॉलिक्यूल्स। और एटम क्या है, स्मॉलर देन मॉलिक्यूल्स। और एटम क्या है, मॉलिक्यूल से स्मॉलर होता है, कम होता है। कह सकते हैं बट स्मॉलर देन किससे, मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स से ये क्या होता है, छोटा होता है। कौन, एटम। और दूसरा देखिए पॉइंट इसमें देखिए क्या है, एटम जो है नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। एटम्स नेवर एग्जिस्ट इन
फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में कभी नहीं रहता है, कौन? एटम्स। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या है? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये क्या होता है? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट यदि देखिएगा, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, लेकिन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है। एटम्स नेवर एग्जिस्ट फ्री स्टेट, ये कभी फ्री स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन रिएक्शन में भाग कौन लेता है? एटम लेता है। बट एटम पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। कौन? एटम। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या है? नेवर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, नेवर पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स भाग कभी भी नहीं लेता है। कहने मीन्स क्या हुआ कि एटम जब एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यदि हम एग्जांपल लेते हैं एटम का, तो ऑक्सीजन एक एटम कहलाएगा, या सल्फर एक एटम कहलाएगा, क्लोरीन एक एटम कहलाएगा, ब्रोमीन एक एटम कहला जाएगा, etc। लेकिन यदि आप एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल्स का, तो O2 एक क्या है? मॉलिक्यूल्स होगा। Cl2 एक क्या है? मॉलिक्यूल्स होगा। Br2 एक क्या है? मॉलिक्यूल्स होगा। और H2O भी एक क्या है? मॉलिक्यूल्स होगा। K2Cr2O7 भी एक क्या है? मॉलिक्यूल्स है। और AgNO3 भी एक क्या है? मॉलिक्यूल्स है। जनरली ये दोनों क्या है? मॉलिक्यूल, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है, ये सब क्या है? एटम है। तो देखिए, इसमें जितना भी एग्जांपल लिया हमने, या तो कंपाउंड का एग्जांपल लिया है, या आपने नॉन मेटल का एग्जांपल लिया है। तो कंपाउंड तो फिक्स है, मॉलिक्यूल्स होगा। एवरी आप कह सकते हैं ऑल कंपाउंड्स belongs to molecules। जितना भी कंपाउंड है वो क्या करती है? मॉलिक्यूल्स से बिलोंग करता है, वो मॉलिक्यूल्स होता है। ऑल कंपाउंड्स बिलोंग्स टू मॉलिक्यूल, वो क्या? मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन जितना भी एलिमेंट होता है वो क्या है? एटम कहलाता है। आप कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू क्या? एटम। वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। हम लोग तो भी बात किया हम लोग किस पे? एटम के बारे में। अब आइए कोई मेटल के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेटल क्या कहलाता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं मेटल। जैसे सोडियम, यदि ये पूछता है सोडियम क्या है? एटम है या सोडियम जो है मॉलिक्यूल्स है? क्या है? हाउ डिसाइड, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे क्या है? हाउ डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए क्या है, अब लिखने के वे पे डिपेंड करता है। जैसे सोडियम लीजिएगा सॉलिड स्टेट में, और सोडियम लीजिएगा क्या? लिक्विड स्टेट में, और सोडियम लीजिएगा किसमें? गैसियस स्टेट में, गैसेस स्टेट में। तो ये दोनों कहलाएगा क्या? आपका मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। और ये कहला जाएगा आपका एटम्स कहला जाएगा। कहने की मीन्स क्या? यदि आपने मैग्नीशियम लिया
और आपने ले लिया क्या, गैस अवस्था में, जी मीन्स गैस, ये ले लिया। यदि पूछा जाए मैग्नीशियम गैस कंडीशन में क्या वो एटम है, तो निश्चित तौर पे है। क्या मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में क्या मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स ये नहीं है। आप कह सकते हैं, ये दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं क्या, कि एल्युमिनियम है गैसियस कंडीशन में, तो श्योर है ये क्या होगा, आपका एटम कहलाएगा। लेकिन यदि पूछता है क्या ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स आपका नहीं कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल्स होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसको सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में होना क्या है, जरूरी है। तो आप कह सकते हैं किसी भी मेटल के लिए, एनी मेटल के लिए यदि ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड में, यदि ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड में, तो निश्चित तौर पे ये कहलाएगा क्या, मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स। लेकिन यदि एक हो जाएगा गैसियस स्टेट में, तो ये कहला जाएगा आपका क्या, एटम कहला जाएगा। कोई दिक्कत क्या। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, क्या आप मॉलिक्यूल्स या एटम को देख सकते हैं क्या, वो क्वेश्चन है। हाउ वी सीन या वेयर वी सीन द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, वेयर वी सीन, where we seen the molecules। देखिए, यदि आप मॉलिक्यूल्स को देखना चाहते हैं, यदि आप मॉलिक्यूल्स को देखना चाहते हैं, तो जनरली गर्मी के मौसम में आप उस घर में जाइए जो घर किसे खपरा से बना हो या टट्टी से बना हो, और उसमें से एक छोटा सा ये होल क्या करते हैं, रहता है। अब इसे टट्टी का घर बना हुआ है तो होल तो रहेगा ही। यदि उसमें लाइट, सन का जो लाइट क्रॉस करता है, आप देखते होंगे उस लाइट के क्रॉस करने के समय में बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल जो है, सस्पेंशन पार्टिकल्स तैरते रहता है। आप देखे होंगे, तो वही पार्टिकल्स क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। या आप कह सकते हैं क्या, रात में जब आप टॉर्च मारते हैं या गाड़ी चलाते हैं, जब मौसम क्या हो, बहुत शांत हो या धूलकण उड़ता नहीं हो, ऐसा नहीं कि ऐसा मौसम में हम लोग टॉर्च मारेंगे जिसमें कि तूफान चल रहा हो, ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा मॉलिक्यूल करना है जिसमें कि तूफान नहीं चल रहा है। तो यदि आप वहाँ पे चलते हैं, तो आप देखिएगा टॉर्च मारने के क्रम में बहुत ही छोटा छोटा कण आपको विजिबल होगा, और वही कण कहलाता है सस्पेंशन, वही कहलाता है कोलाइडल पार्टिकल कहलाता है, और वही पार्टिकल्स कहलाता है क्या है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, जनरली अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन कब देखेंगे उसके लिए कंडीशन क्या लगाए, या टट्टी वाले घर में जाइए या रात के समय में आप टॉर्च को बारिए। ये मोटरसाइकिल की टॉर्च बारते हैं, देखिएगा कुछ पार्टिकल जो है एयर में तैरते रहता है, वही पार्टिकल्स क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। आप कह सकते हैं एक क्या, मॉलिक्यूल्स है। लेकिन यदि आप सिंपली दिन में देखिएगा, रात में देखिएगा, कहीं भी पार्टिकल्स आपको तैरता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स कैन बी सीन, मॉलिक्यूल्स को आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कैन सीन, लेकिन एटम नेवर बी सीन, बट एटम नेवर बी सीन, एटम को कभी आप सीन नहीं कर सकते। कोई दिक्कत क्या, एटम को हम लोग सीन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एटम नेवर एग्जिस्ट, नेवर एग्जिस्ट
इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन? एटम। लेकिन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन द सराउंडिंग, बट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन द सराउंडिंग। नेक्स्ट पर देखिए क्या हम लोग देखते हैं अभी कि इन्वायरमेंट में क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स या एटम। ये क्वेश्चन देखिए ये क्या है, सवाल है इन्वायरमेंट में क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स या एटम। तो मैं क्लियर बताया हूँ, मॉलिक्यूल्स ही एग्जिस्ट कर सकता है, एटम नहीं कर सकता है। मतलब इन्वायरमेंट में आपको मॉलिक्यूल्स मिलेगा, और मॉलिक्यूल जानते भी हैं रिएक्शन भाग लेता नहीं है। जब रिएक्शन में भाग नहीं लेगा तो सिंपल तौर से मॉलिक्यूल्स ही रहेगा। यदि मान लीजिए मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग लेता, मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग लेता मान लीजिए, तो इन्वायरमेंट में H2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और ऑक्सीजन भी क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर बना देता। तो जितना भी ऑक्सीजन है सब का सब रिएक्शन कर लेता, इसमें हाइड्रोजन से, और वाटर बना लेता। या आप जानते हैं इन्वायरमेंट में बहुत सारा सब्सटेंस भी है, किसी के साथ भी ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता और वो कंपाउंड का निर्माण करता। यदि सारा ऑक्सीजन कंपाउंड के फॉर्मेशन में निर्माण लग जाता, क्या हम लोग रिस्पायरेशन लेते, क्या सांस ले पाते, क्या नहीं ले पाते। तो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स नेवर बी पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे आप कह सकते हैं कार्बन, आपके चारों तो कार्बन बहुत ज़्यादा है, यदि आप कार्बन लेते हैं और उसको जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 बनता है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है। देखिए मॉलिक्यूल्स दोनों लिए हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल से निकला है। तो सवाल यहाँ ये भी हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स जब रिएक्शन में भाग नहीं लेता है तो फिर हम लोग रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स ही क्यों लिखते हैं। तो बहुत सारा आंसर है कि एटम जो है कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम इसलिए हम लोग क्या है, रिएक्शन लिखते वक्त क्या है, मॉलिक्यूल्स को ही लिखते हैं। तो रिएक्शन होता कैसे, हाउ रिएक्शन टेक प्लेस, हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो बहुत आसान है, इसको एक लाइन में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बस छोटा सा पॉइंट जान लीजिए। जैसे क्या है, H2 है और O2 है, ये H2 बनता है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल्स को बदलना होगा पहले किसमें, एटम में, और इसको भी बदलना होगा किसमें, एटम में, और एटम को फिर से बदलना होता है किसमें, रेडिकल में, किसमें, आयंस में, और इसकी बदलना होगा आयंस में। तो यही आयंस क्या करता है, आयंस प्लस आयंस निर्माण करता है किसका, मॉलिक्यूल्स का। लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट पार्ट होता है, इनविजिबल होता है, इनविजिबल, ये विजिबल नहीं होता है, बस ये प्रोसेस होगा लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो आपको कहलाएगा और ये जो कहलाएगा, ये कहलाता है रिएक्टेंट, और ये कहलाता है क्या, प्रोडक्ट। ये आपको क्या है, दिखाई पड़ेगा दोनों। क्यों, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स, आप कह सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी विजिबल बट एटम्स एंड आयंस नेवर बी विजिबल, ये कभी दिखाई नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग आज का पॉइंट यही कवर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि
मोलिकुल से एटम कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ पे कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन कीजिए और अपने डाउट को क्लियर करने का कोशिश कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट है प्लीज़ आप अवश्य हमारे नंबर पर फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। बाय।